बोले थे कि रैंकिंग का क्वेश्चन लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए, और रैंकिंग का क्वेश्चन आज हम लेकर के आए हैं। सारे के सारे रैंकिंग के क्वेश्चन, और कुछ स्टूडेंट जो हैं वो हमको क्वेश्चन भी भेजे हैं, तो उनका क्वेश्चन आज एक सेलेक्ट किया गया है और फिर उसका सारा का सारा क्वेश्चन जो कल आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप लोगों को बोला गया था कि आप लोग जो है इस नंबर पर आप लोग जो है क्वेश्चन भेज सकते हैं। इस नंबर पर आप लोग क्वेश्चन भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर, और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पर इस क्लास में किया जाएगा। ये आप लोगों को बताए हुए थे। चलिए शुरू करते हैं हम क्लास अब। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, लड़कियों की एक पंक्ति में आलिया दोनों छोर से 11वें स्थान पर है। बताएं कि कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं ये बताना है। चलिए आप लोग आंसर जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, और हम भी इसका सॉल्यूशन शुरू कर दे रहे हैं। तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। और यहां देखिए ये टोटल हो गया लड़कियों के एक कतार में आलिया दोनों छोर से 11वें स्थान पर। दोनों ही छोर से कितने नंबर पर? 11वें स्थान पर। इधर से भी 11, और बाबू इस साइड से राइट साइड से भी 11, और लेफ्ट साइड से भी 11। 11 और 11 कितना? 22, और माइनस 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 21। यानी कि आंसर हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का 4 नंबर डी ऑप्शन। आंसर हो जाएगा बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, किसी को इसमें डाउट है तो बोल लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग अब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, तो हम लोग देखते हैं। राकेश किसी कक्षा में ऊपर से 9वें और नीचे से 38वें क्रम पर है। कक्षा में कितने बच्चे हैं? देखिए टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। क्या लिखा? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। राकेश किसी कक्षा में ऊपर से 9वें स्थान पर और नीचे से 38वें स्थान पर। 9 और 38 को बाबू 38 को ऐड कर दीजिए 47, और माइनस 1 कर दीजिए, हो जाएगा क्या चीज? 46। यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 46। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर ए ऑप्शन। सर कल से क्लास आ सकते हैं क्योंकि 4 से 5 फिर 6 से 7 क्लास है। क्या? हाँ जी, आ जाना, कौन रोका है तुमको? यहाँ पर कुछ विद्यार्थी बैठा हुआ भी रहता है जिसको मोबाइल में नहीं देखना, वो यहाँ आके बैठ जाता है। आ जाइएगा, बैठ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, खाली ये बता दीजिए कि क्वालिटी ठीक नजर आ रहा है, लिखते उखते जो वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। तो इसमें तो कलर ही हमको समझ में नहीं आता कौन कलर डाले थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिख रहा है? 3 नंबर। टेढ़ा है पर मेरा है। देखिए इसमें क्या लिख रहा है। इसमें लिखा बाबू कि विद्यार्थियों की एक कतार में राजेश एक सिरे से 10वें तथा दूसरे सिरे से 9वें स्थान पर है। उस कतार में कितने हैं? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब यहाँ क्या लिखा है? राजेश एक सिरे से 10वें स्थान पर, एक सिरे से है बाबू 10वें स्थान पर, और दूसरे सिरे से है बाबू 9वें स्थान पर। 10 और 9 को जोड़ दिए, कितना हो गया? 19, और माइनस 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 18। यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 18। ऑप्शन हो जाएगा इसका 1 नंबर ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। में क्या लिख रहा है? वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से 5वां है।
दोनों सिरों से 5वां, यानी कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, दोनों सिरों से 5वां है, लेफ्ट से भी 5 और राइट से भी 5। अब 5 और 5 10, अब -1 बराबर कितना, तो 9। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। चलिए, ये सब अभी तक जो है एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन हम आपके सामने रखे थे, ताकि विद्यार्थी को लगे कि नहीं ऐसा क्वेश्चन भी होता है। हाँ बाबू, ऐसा भी होता है, एकदम इजी क्वेश्चन था। चलिए, अब यहाँ के बाद हम लोग अगला क्वेश्चन जो देखेंगे वो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को देखिए, और इसके बाद और भी अब धीरे धीरे आपका जबरदस्त क्वेश्चन सब आना शुरू हो जाएगा। चलिए, अब ये देखिए ये क्वेश्चन क्या लिख रहा है। बच्चों की एक कतार में मोनालिसा का क्रमांक ऊपर से 27वां तथा नीचे से 51वां है। बताइए इस कतार में कुल कितने बच्चे हैं। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। बच्चों की कतार में ऊपर से 27वां, ऊपर से कितने नंबर पर 27, और नीचे से कितने नंबर पर 51वां, और इस दोनों को जोड़ करके एक घटा दीजिए। 51 - 1 गया तो कितना 50। अब 50 और 27 कितना होता है 77। आंसर गड़बड़ा गया क्या जी? हाँ? बच्चों की कतार में मोनालिसा का क्रमांक ऊपर से 27 था, नीचे से 51। बताइए कतार में कुल कितने 27 और 50 77। ऑप्शन गलती टाइप हो गया, एगो को इसको 77 बना लीजिए, और क्या 77। ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, 77 कर लीजिए 74 को। चलिए अगला, ये क्वेश्चन बनाइए। ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। ट्राई कीजिए इसको। क्या लिखा है, एक कतार में आरंभ से 7वें स्थान पर राकेश है। टेबल देखिएगा इस क्वेश्चन का, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। एक कतार में आरंभ से 7वें स्थान पर राकेश है। आरंभ से कहां है 7वें स्थान पर, कौन राकेश, आर से राकेश, आरंभ से 7वें स्थान पर, ठीक। तथा अंतिम छोर से 9वें स्थान पर मुकेश है। एम से मुकेश अंतिम छोर से कितने नंबर पर 9वें स्थान पर। हो गया। यदि राकेश तथा मुकेश के बीच 7 व्यक्ति है, यदि राकेश तथा मुकेश के बीच 7 व्यक्ति है, तो सुभाष के आगे जो मुकेश के ठीक पीछे खड़ा है कितने व्यक्ति हैं। अब देखिए, यही लैंग्वेज है जो कि विद्यार्थी को यहां पर कंफ्यूज करेगा। यहां पर क्या लिखा है, यदि राकेश तथा मुकेश के बीच 7 व्यक्ति है, तो सुभाष के आगे कितने व्यक्ति हैं। सुभाष के आगे कितने, इसको साइलेंट कर दीजिए, इसको हटा दीजिए बीच से, समझिए ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। ध्यान से, एक कतार में आरंभ से 7वें स्थान पर राकेश, अंतिम छोर से 9वें स्थान पर मुकेश। यदि राकेश तथा मुकेश के बीच 7 व्यक्ति है, तो सुभाष के आगे कितने व्यक्ति हैं, ये हुआ हमारा सवाल। सुभाष के आगे कितने व्यक्ति हैं, ये हुआ हमारा सवाल। लेकिन बीच में एक लाइन और जो मुकेश के ठीक पीछे खड़ा है। तो मुकेश के ठीक पीछे कौन खड़ा है, तो मुकेश के ठीक पीछे सुभाष खड़ा है। मुकेश के ठीक पीछे कौन खड़ा है, सुभाष। यहां देखिए जो का मतलब ही होता है जस्ट पहले वाला, तो मुकेश के ठीक पीछे कौन खड़ा, सुभाष। तो ये रहा मुकेश। अब मुकेश के ठीक पीछे सुभाष खड़ा रहेगा, तो मुकेश है 9वें स्थान पर, मुकेश है बाबू 9वें स्थान पर, तो सुभाष कितने नंबर पर 8वें स्थान पर दाहिना साइड से। मुकेश दाहिना साइड से 9वें स्थान पर, तो सुभाष दाहिने साइड से कितने नंबर पर 8वें स्थान पर। अब बोला राकेश तथा मुकेश के बीच, राकेश तथा मुकेश के बीच, सॉरी, यदि राकेश तथा मुकेश के बीच 7 व्यक्ति हैं, तो सुभाष के आगे कितने व्यक्ति हैं। अब बताइए सुभाष के आगे कितने व्यक्ति, हमको यह बताना है। राकेश और मुकेश के बीच में कितना बोला 7 बोला। राकेश और मुकेश के बीच कितना बोला 7 बोला। ध्यान से देखिए, 8 के बाद 1 गए तो 9 हो गया 1, इधर कितना 7 और 7 कितना 14, अब 14 प्लस 1 कितना 15। आंसर हो जाएगा बाबू 15, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। अब कुछ विद्यार्थियों का कहना होगा सर आप इसमें ये जो लिखे हैं टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, इसका प्रयोग नहीं किए, इसका प्रयोग नहीं किए। ये हमारा आदत है कि हमको इसी पर बनाना है। इस क्वेश्चन को इससे कोई लेना देना नहीं।
लेकिन हम अपना आदत बना लिए हैं, रैंकिंग का क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला नियम लिखेंगे, बनाएंगे हम इसी पर, और बाबू इसका कोई काम यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये जो टोटल निकालने के लिए लेफ्ट और राइट को जोड़ते हैं, -1 करते हैं, क्या यहाँ टोटल निकाले हैं? नहीं ना निकाले हैं टोटल, इसीलिए इस फॉर्मूला का यहाँ कोई प्रयोग नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया? समझ में आ गया? यदि किसी को डाउट है तो बोल लीजिए, यदि किसी को बाबू डाउट है, कुछ बोलना चाह रहा है इसमें तो बोल लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए। क्या लिखा है ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर है बाबू 7 और इसमें लिखा है सुभाष लड़कों की एक पंक्ति में बाएं से 13वां है। सुभाष लड़कों की एक पंक्ति में बाएं से 13वां है। एस से सुभाष और बाएं साइड से कितने नंबर पर? 13वें नंबर पर। अरुण उन लड़कों के, सुभाष लड़कों की एक पंक्ति में बाएं से 13वां, अरुण उन लड़कों की पंक्ति में दाईं ओर से 10वां है। दाएं से कितना है? 10वां है। कौन? अरुण। दाएं से 10वां है। यदि उस पंक्ति में 35 लड़के हैं, टोटल कितने लड़के हैं? 35 लड़के हैं। सुभाष और अरुण के बीच कितने लड़के हैं? अब सुभाष और अरुण के बीच में कुल मिला के कितने लड़के, हमसे यह बात पूछा गया। चलिए ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो देखिए। टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट बराबर बीच में कुल कितने हैं? बीच में कितने हैं? टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट को ब्रैकेट में दे दीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि बीच में कितने हैं। अब आप यहां देखिए 35, 13 और 10 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 23। अब 35 में से 23 घटा दीजिए, कितना? 12। यानी कि दोनों के बीच में बाबू 12 गो है। ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, डी ऑप्शन। क्लियर, समझ में आ गया? मिटा दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर सवाल, इसमें क्या लिखा है तो हम लोग ध्यान से देखेंगे। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में मोहन का स्थान ऊपर से 10वां है। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में मोहन का स्थान ऊपर से 10वां है। एम से मोहन ऊपर से 10वां है। यदि मोहन और रोहन के बीच 5 विद्यार्थी हो तो रोहन और अंतिम विद्यार्थी के बीच कितने विद्यार्थी हैं? देखिए टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, एक नियम ये हो गया, बीच में कुल मिला के कितने विद्यार्थी हैं? और एक बाबू और होता है, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट -2 बराबर बीच में कुल मिला के कितने व्यक्ति हैं? ये दोनों को दोनों नियम से जो है हमें बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं ये पता चलता है। देखिए क्या लिख रहा है। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में, कुल मिलाकर के 40 विद्यार्थियों की कक्षा में मोहन का स्थान ऊपर से 5वां है। मोहन जो बाबू ऊपर से क्या है? 5वां है। मोहन का स्थान ऊपर से 10वां है, 5वां लिख देना है, ऊपर से 10वां है। यदि मोहन और रोहन के बीच 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, इसमें जो आएगा बाबू माइनस में 5 आएगा। ठीक है, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट -2। जब इस प्रकार का सिचुएशन है, इधर होता है बाबू संख्या कम और इधर होता है संख्या अधिक, वैसी स्थिति में यहाँ पर -5 आता है, और यहाँ पर जो है संख्या होता अधिक, यहाँ पर संख्या होता कम, तो ऐसी स्थिति में +5 आता है।
यानी कि बीच में आंसर जो आएगा वो प्लस वाला आएगा। क्या लिखा, 40 विद्यार्थी कक्षा में मोहन का स्थान ऊपर से 10वां है। यदि मोहन और रोहन के बीच 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, तो रोहन और अंतिम विद्यार्थी के बीच कितने व्यक्ति हैं। चलिए ये वाला हम यहां पर बना लिया जाए, -2, ठीक है। अब आप बताइए, 40 यहां पर, 40 यहां पर, 10 और 25, 10 और 25 35, 40 में से 35 घटा दिए तो कितना, 5, यानी कि एक साइड से 25वां स्थान है उसका, ये पता चल गया। अब यहां देखिए, लेफ्ट प्लस राइट -2, हमको बाबू इधर लाना -5, यानी कि सिंपल सी बात है, 40 में हम क्या करेंगे जो -5 आंसर आएगा, तो हमको इधर 45 लाना पड़ेगा ना टोटल, तभी ना होगा। तो यहां पर बाबू हम लिख देते हैं कितना, 37, 3 7 37, तो 10 और 37 47, -2 बराबर 45, 40 में से 45 घटाएंगे -5, ठीक है। यानी कि अब देखिए, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में मोहन का स्थान ऊपर से 10वां है और मोहन और रोहन के बीच 5 व्यक्ति हैं, तो रोहन और अंतिम विद्यार्थी के बीच कितने व्यक्ति हैं। सबसे पहला यहां पर जो हमको अब जो सिचुएशन है वो देखिए क्या है, मोहन का स्थान ऊपर से 10वां है, मोहन का स्थान, ये तो बाबू मोहन बाबू आ गए, मोहन बाबू आ गए, ये कौन है, आर से रोहन, आर से रोहन, मोहन और रोहन का पोजीशन पता चल गया। तो लिखा है मोहन और रोहन के बीच 5 विद्यार्थी हैं, रोहन और अंतिम विद्यार्थी के बीच कितने विद्यार्थी हैं। एक तरफ से रोहन है 25 नंबर पर और एक तरफ से रोहन है 37 नंबर पर, ठीक है। अगर 37 नंबर पर रोहन है तो उसके बाद होता है 38, 39, 40, 40 को विद्यार्थी टोटल, 37 है, 38, 39, 40, यानी कि 40 और 37 के बीच में 2 गो विद्यार्थी, तब हमारा आंसर इसके हिसाब से हो जाता कितना, तो 2। यहां पर है बाबू 25, 25 में 15 जोड़ते हैं तो 40 होता है, एक कम करेंगे क्योंकि बीच में ना पूछा है, तो यानी कि कितना, तो इसके हिसाब से हो जाता है 14। अब बताइए कि 14 आंसर लगाएंगे कि 25 2 आंसर लगाएंगे, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आंकड़े अधूरे हैं, ठीक है। इसलिए इसका क्या आंसर आ जाएगा, आंकड़े अधूरे हैं, यानी कि इसका 2-2 आंसर आ रहा है, एक 14 भी आ रहा है और एक 2 भी आ रहा है। क्या लिखा है, रोहन और अंतिम विद्यार्थी के बीच कितने विद्यार्थी हैं, तो रोहन और अंतिम विद्यार्थी के बीच में इसके हिसाब से चलते हैं तो 14 विद्यार्थी है और इसके हिसाब से चलते हैं तो 2 विद्यार्थी है, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आंकड़े अधूरे हैं। बताइए, हाँ, बीच में ही निकालने का नहीं, टोटलो निकलता है, लेफ्टो निकलता है, राइटो निकलता है, बीच वाला जो रहेगा वो उसके हिसाब से निकलेगा। रोहन का पोजीशन निकाल लिए, इससे निकाले तो 25वां नंबर पर आया अंतिम से, इससे निकाले तो अंतिम से 37 आया। 40 विद्यार्थी में ये अंतिम से 37 है, 38, 39 दो होगा ना बीच में हुआ, 40 और 37 के बीच में 2 होगा ना हुआ। ये 40 विद्यार्थी के कक्षा में अंतिम से 25 है, तो बस, ठीक है, हटा दें। चलिए क्वेश्चन क्या अगला देखिए, 29 लड़कों की एक पंक्ति में विजय बाएं छोर से 17वां स्थान पर है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। 29 लड़कों की पंक्ति में विजय बाएं छोर से 17वां है, जब उसी पंक्ति में मनीष दाएं छोर से 17वां है, पंक्ति में दोनों के बीच कितने लड़के हैं। देखो फिर वही सवाल है, दोनों के बीच कितने लड़के हैं, तो क्या करना, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, इसको हटा दीजिए। अब यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर क्या हो रहा है, 17 और 17 34, -2 ना करेंगे, अभी तुरंत बताए हैं, जब इधर का संख्या कम हो इधर का संख्या अधिक हो तो -2 वाला नियम लगाना है, इसका रिजल्ट आता है माइनस में। 17 17 34 -2 बराबर कितना, 32।
अब बताइए 29 में से जब 32 हटाइएगा तो कितना होगा, -3। यानी कि हमारे प्रश्न का रिजल्ट हो जाएगा कि दोनों के बीच में कितने लड़के हैं, तो 3 लड़के हैं। माइनस और प्लस से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, दोनों के बीच में कितने लड़के हैं, तो 3 लड़के हैं। बता दें, लड़कों की एक पंक्ति में टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। लड़कों की एक पंक्ति में विकास बाएं से 5वां, विकास हो गया बाबू बाएं से कितना, 5वां स्थान पर है, जबकि प्रकाश दाएं से 11वां है। पी से प्रकाश दाएं से कितने नंबर पर, 11वें नंबर। यदि विकास दाएं से 25वें स्थान पर है, विकास जो है वो बाएं से कितना है, 5। और क्या बोला, जब यदि विकास दाएं से 25 है, शुरू से 5 अंतिम से 25, 5 और 25 जोड़ दे 30 -1 बराबर कितना, 29। यानी कि टोटल कितना हो गया, 30 हो गया। अब क्या लिखा है, यदि विकास दाएं से 25वें स्थान पर, तो विकास एवं प्रकाश के बीच में कितने लड़के हैं, लीजिए। फिर बीच वाला निकाल दिया, हमसे पूछ दिया, तो बीच वाला पूछ दिया तो क्या करेंगे, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। आंसर आपका 29 विद्यार्थी है टोटल, बीच 29 विद्यार्थी है टोटल। लड़कों का विकास बाएं से है 5 नंबर पर, जबकि प्रकाश दाएं से है 11वां नंबर पर। 5 और 11 16, और 29 में से 16 घटा दिए तो कितना, 13। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है, क्या दें, चलिए ये जो क्वेश्चन है एक लड़का भेजा है, जो कि बाबू पीयूष नाम का लड़का है, वो जो है ये क्वेश्चन भेजा है। और चलिए उसका ये कैलेंडर का क्वेश्चन में इसका प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या किया जा सकता है इस क्वेश्चन का। चलिए देखें इसको, क्या है, दिसंबर 2018 की कौन सी तिथि को बुधवार होगा। दिसंबर 2018 की कौन सी तिथि को बुधवार होगा, हमको ये बात इसमें बताना है। तो चूंकि आप लोगों को हम बहुत बार बताए हुए हैं, 2001 क्या होता है बाबू, 0। 2007 क्या होता है, 0। 2018 क्या होता है, 0। 2029 क्या होता है, 0। 2035 क्या होता है, 0। 2046 क्या होता है। ये सारे के सारे सिस्टम क्या चीज के हैं, 0 के हैं। तो हमको 2018 0 है, यानी कि यहाँ पर तो 0 ही लिखना है, कोई टेंशन ही नहीं। दिसंबर 2018। अब हमारे पास देख लीजिए, यहाँ पर 3 तारीख है, 4 तारीख है, 5 तारीख है, 6 तारीख है। हम यहाँ पर सबसे कम हमको 3 तारीख नजर आ रहा है। हम 3 दिसंबर का डेट निकाल लेते हैं कि 3 दिसंबर को 2018 में कौन सा दिन है। तो 2018 के लिए क्या कोड गया, यहाँ पर 0 गया, तो 2018 के लिए बाबू 0 लिख दीजिए। और दिसंबर का कोड आपको हमको जानना है, दिसंबर का कोड कैसे जानेंगे वो देखिए। अब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, और शुरू में 12 का स्क्वायर है, लास्ट में 12 का स्क्वायर +2, यानी कि 146, 146। और जनवरी और फरवरी में लीप वर्ष में जो है बाबू एक एक दिन घट जाता है। जनवरी और फरवरी में लीप वर्ष में एक एक दिन घट जाता है, तो वो कोड उसका हो गया। याद करने का बहुत ही आसान सा तरीका है, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में 12 का स्क्वायर, लास्ट में 12 का स्क्वायर +2। जाना कहाँ है, दिसंबर के पास। दिसंबर का कोड देख लीजिए क्या है, 6 है बाबू। दिसंबर का कोड हमने लिख दिया 6। 3 तारीख हमने मान के लिया था, 3 का 3, 6 और 3 9 और 0 9, और 9 में 7 से भागा दीजिए, शेषफल कितना, 2। रविवार 1, सोमवार 2, यानी कि 3 तारीख को जो है बाबू वह सोमवार है। जब 3 तारीख को सोमवार, तो 4 तारीख को मंगलवार, 5 तारीख को बुधवार। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया बुधवार किस तारीख को होगा, तो वो हो जाएगा बाबू
5 तारीख को बुधवार का दिन होगा। जब 5 को बुधवार होगा तो किसी भी दिन या तारीख में 7 या 7 का गुना जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वही दिन वापस आता है। तो 5 में 7 जोड़िए 12, 12 7 19 और 19 7 26, यानी कि यह समूह जो है बिल्कुल ही क्या है, सही है। तो आप लोगों से फिर से एक बार बोल दें कि आप लोग जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, इस नंबर पर आप लोग क्वेश्चन भेज सकते हैं। इस नंबर पर आप लोग क्वेश्चन भेज सकते हैं व्हाट्सएप से, और उसका इस क्लास में आप लोगों का सॉल्यूशन किया जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन होना चाहिए, मैथ तो मत भेज देना कोई, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।